बस्ती हैं कि हुजूर फ़ख्र आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हसन मेरा बेटा है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन से बहुत प्यार फरमाया करते थे। और इमाम हसन मुश्तबा से हुजूर ने फरमाया मेरा ये शहज़ादा, दो मुसलमान गिरोह लड़ेंगे और ये मेरा शहज़ादा उनमें सुलह करवाएगा। और हज़रत इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हो को एक दफ़ा हज़रत अबू बकर सदीक अपने कंधों पे उठा के जा रहे थे और आप आगे से हज़रत अली आ गए तो हज़रत अली से फरमाते हैं अली ये हसन तो नबी जैसा लगता है। तो ये इनकी फजीलत है और इनकी शान शौकत है। अल्लाह ताला ने इनको बड़े कमालात अता बख्शे इमाम हसन मुश्तबा को। ये इतने आजजी वाले थे कि एक दफ़ा आप जा रहे थे और आगे कुछ फ़कीर बैठे हुए ना खाना खा रहे थे, तो कहते हैं कि इमाम पाक हम आपके लायक तो नहीं है, लेकिन अगर आप हमारे दस्तरखान पे आ जाएं तो आपकी नवाजिश होगी। तो हज़रत इमाम हसन मुश्तबा एक तो थे बड़े खूबसूरत, तो हुजूर से क्या हम शक्ल थे, और फिर जो है आप लिबास बड़ा आला पहनते थे। हज़रत इमाम हसन मुश्तबा ना लिबास बड़ा नफीस और साफ़ सुथरा लिबास आप ज़ेबतन फरमाया करते, ये आपकी नफासत थी। तो अब बंदा हो भी आहले बैत का फ़र्द और हुजूर का शहज़ादा हो, लिबास भी आला हो, और फिर गली में बैठा हुआ बंदा कहे कि मेरे साथ ज़रा खाना खा लें, तो आप बिला झिझक जो है आप उतरे और जाके खाना खाने लगे फ़कीरों के साथ। और आप फरमाने लगे मियाँ आज आपने हमारी मेहमान नवाजी की है तो अब हमारा भी हक पहुँचता है कि हम आपकी मेहमान नवाजी करें। फिर उनको अपने घर बुलाया और उनकी मेहमान नवाजी की। ऐसे अल्लाह पाक ने इनको मकाम बख्शा था, सखी इंतहा दर्जे के थे। और वैसे भी जो सच्चा सैयद होगा ना वो सखी होगा, बखील नहीं होगा। ये सच्चे सैयद की जो है ना ये पहचान है कि वो बखील नहीं होता, वो सखी होता है, नवाजता है लोगों को। ये उसके खून में शामिल है, सैयद के खून में सखावत शामिल होती है। और दूसरों के ऊपर वो नज़र नहीं रखते। यानी वो आपने वाकया नहीं सुना कि वो सैयद घराने की खातून थी जो मुर्दार गोश्त जो है वो काट के ले जा रही थी। तो वहाँ अल्लाह के वली जो सफ़र हज में थे तो उन्होंने जो है वो देखा कि खातून रात का वक्त है और वहाँ काफिला ठहरा हुआ था और रात का वक्त है, और उन्होंने देखा कि ये खातून कहाँ जा रही है, तो वो भी पीछे चल दिए। और वहाँ देखा तो वो जानवर उसका एक टुकड़ा काटा है और वापस चादर में लपेट के चली जा रही है, तो ये भी पीछे चले गए। जब वो घर में दाखिल हुई तो इन्होंने दरवाज़ा बजाया, भाई आखिर क्या मुश्किल है और क्या मामला है। तो वो कहने लगी कि हम सैयद ख़ानदान से हैं, घर में फाके हैं और कुछ भी नहीं है, और ये दिल पर ये भारी गुजरता है कि किसी के यहाँ जाके भीख मांगे। तो बच्चियाँ भूखी हैं, भूख से मर रही हैं, तो मैंने मुर्दार गोश्त का ये टुकड़ा काट के लाई हूँ और ये आप पका के बामरे मजबूरी ये भूख का जो तंदूर है इसको ठंडा करती हूँ। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो है वो जितना सामान हज था, ज़ादे राह था, वो सारा जो है उनके सुपुर्द किया, आटा लेके दिया, हर चीज़ लेके दी, और फिर वहीं से रात के अंधेरे में काफिले को छोड़ के वापस चले गए। तो अल्लाह तबारक व ताला ने फिर उन पर ये करम फरमाया कि हज से जब हाजी वापस आए तो वो एक शख्स कहता है कि हजूर ये गुम्बद खजरा के सामने आपने मुझे हजूर के रोज़े के सामने ये थैली पकड़ाई थी कि ज़रा मैं आपसे ले लेता हूँ, तो ये आपकी अमानत है, ले लें। वो कहते मैं तो हज पे गया ही नहीं हूँ। तो कहते नहीं है आपने मुझे हुजूर के रोज़े के सामने ये थैली अता की है, और फिर हमने इकट्ठा तवाफ भी किया है, इकट्ठे हमने अरफात में भी। फिर उनको समझ में आई भी अल्लाह ताला ने उनकी शक्ल में फरिश्ता बना दिया था
जिन्होंने उनके नाम का हज किया। हज करने के बाद जो है उन्होंने ये अल्लाह ने, फिर अल्लाह किसी का कर्ज तो नहीं रखता है ना, तो वो पैसे जो सैयद ज़ादी के ऊपर खर्च किए थे तो वो उन तक पहुंचा भी दिए। तो ये बात बताने का मकसद है कि हुजूर फ़ख्र आलम का खून जिसमें मौजूद होता है ना, दावाए सियादत करना और बात है, सैयद होना और बात है। हम तो दावे पर ही इज्जत करते हैं क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा मयार नहीं कि किसी को परख लें, और हम दावे के ऊपर ही इज्जत करेंगे, यही हमारे लिए लाजिम है। लेकिन जिसके अंदर हुजूर के शहजादों का खून आ रहा है उसके अंदर सखावत होती है। ये नबी पाक के खून का ये खासा है कि आपका खून सखी है। तो हज़रत इमाम हसन मुश्तबा आपका यौम विलादत है और इनसे मोहब्बत करने वाला ज़रूर जन्नत में जाएगा, इसीलिए इनसे इजहार अक़ीदत पेश किया। अल्लाह ताला हमें हज़रत हसन मुश्तबा का सदका दुनिया आखिरत की इज़्ज़तों से माला माल फरमाए। कोशिश करें अल्लाह बच्चे अता फरमाए तो किसी का नाम हसन रखा करें, किसी का हुसैन रखा करें, सहाबा के जो नाम हैं वो रखा करें। ये नाम हुजूर की ज़बान से अदा हुए हैं, तो नबी पाक ने जो लफ्ज़ अदा किया हो तो उसमें कितनी बरकत होगी। हम पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के, जैसे आप कल सूरत सुनेंगे नमल, अब ये नमल बड़ा खूबसूरत सा लफ्ज़ लगता है, कई नमल नाम रख देते हैं लड़कियों का, हालांकि नमल चींटी को कहते हैं। नाहल नाम रख देंगे, नाहल जो है वो शहद की मक्खी को कहते हैं। ये नाम के हिसाब से ये कोई लफ्ज़ नहीं है कि इससे नाम रखा जाए। नाम वो रखो जो हुजूर की ज़बान से अदा हुए हो। बेटी का नाम है तो फातिमा रखें, जिन पर नबी पाक ने कहा फिदा का अबी व उम्मी या फातिमा, यानी सारा ज़माना कहता था कि फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, कि या रसूल अल्लाह आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान हो। और हज़रत उमर फ़ारूक कहते हैं कि हमने बारहा नबी की ज़बान से सुना, हुजूर कहते थे फिदा का अबी व उम्मी या फातिमा, ऐ मेरी बेटी फातिमा आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। आज हमने सूरह नूर जो है वो सुनी है, और उसके बाद सूरह अल फुरकान, फुरकान ये कुरान को ही कहते हैं, वो सूरत हमने सुनी है। सूरह शुआरा ये लंबी सूरत थी, 227 आयतों पर मुश्तमिल, वो सूरत हमने सुनी। शुआरा शायरों को कहते हैं, और इसमें उन शायरों की मजम्मत बयान की गई है जो नबी पाक की तौहीन पर अशआर पढ़ते थे, रब ने उनकी मजम्मत बयान की, इसलिए उस सूरत का नाम सूरह शुआरा है। और फिर जो है आगे नमल शुरू हो जाती है, तो वो तो कल इंशाल्लाह सुनेंगे। सूरह नूर, इसमें अल्लाह ने अपने नूर का जिक्र किया है और बड़ी खूबसूरत मिसाल से जिक्र किया, उसको मैं आगे आपके सामने पेश करूँगा। अल्लाह ताला ने हमें इरशाद फरमाया कि ईमान वालों कभी भी शैतान के पीछे न चलना, क्योंकि शैतान तुम्हें बेहयाई के कामों का हुक्म करेगा और बुराई के कामों का तुम्हें शैतान हुक्म करेगा, उसके पीछे नहीं चलना। फिर आगे अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत बड़ा हुक्म भी इरशाद फरमाया और बुरे लोगों की मजम्मत अल्लाह ने बयान की, और वो है नेक औरतों के ऊपर जो है तोहमत लगाना। कहा कि इन अल्लज़ीना यरमून अल मुहसनात, कुछ ऐसे बदनसीब लोग हैं जो पाकबाज ख़वातीन के ऊपर तोहमत जिना की लगाते हैं। तो रब ने कहा लोइनु फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी उनके ऊपर लानत है और आखिरत में भी उनके ऊपर लानत है। ये मुनाफिकों पर ख़ास कर अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है, जिन बदबख्तों ने अम्मा आयशा सदीक़ा तैयबा ताहिरा के ऊपर जो है वो तोहमत लगाई थी। और अल्लाह ने फिर ये सारी आयतें उस जवाब में इरशाद फरमाई, कायनात आलम में कोई खातून न पहले पैदा हुई है न क़यामत तक पैदा होगी कि जिस पर कोई इल्ज़ाम लगाए और उसका जवाब रब अता फरमाए। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही खातून है, और वो हमारी माँ हैं, नबी पाक की बीवी हैं, और उनका नाम हज़रत अम्मा आयशा सदीक़ा तैयबा ताहिरा। यानी हज़रत बीबी मरियम पर इल्ज़ाम लगा तो रब ताला ने नहीं जवाब दिया, वो खुद हज़रत ईसा ने जवाब दिया था कि ये मेरी माँ है और मैं अल्लाह का नबी हूँ। वो हज़रत ईसा ने जवाब दिया था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगा था
तो वहाँ भी जवाब उस बच्चे ने दिया था जो पंघूड़े में पड़ा हुआ था। लेकिन हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा पर जो है उन मुनाफिकीन ने इल्ज़ाम लगाया तो रब ने खुद जवाब दिया। और फिर कैटेगरी लोगों की, मदीने के लोगों की बन गई थी। खुलफाए राशिदीन की तारीफ़ अल्लाह ने की है सूरह नूर में। वो किस कैटेगरी के थे? हजूर नबी पाक ने पूछा हज़रत उमर से, हज़रत अली से और हज़रत उस्मान गनी, खुलफाए सलासा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तो फिर अब्बू हजूर थे अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के। तो हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली, इन्होंने क्या कहा था? एक ने कहा था हुजूर आपके जिस्म पर रब मक्खी नहीं बैठना बर्दाश्त करता, तो रब एक नापाक औरत आपके निकाह में कैसे दे सकता है? दूसरे ने कहा कि हुजूर अल्लाह ताला ने आपके साथ निकाह किया है या आपने निकाह किया है? कहा रब ने किया है। कहा रब आपके लिए गलत फैसले नहीं फरमा सकता। और इस तरह इन लोगों ने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा की तारीफ फरमाई। तो यहाँ ये जो बाब है ना, आपको फ़िरका वराना बहस में ये दलील मुखालिफ देता आपको ज़रूर मिलेगा। वो क्या कहेंगे जब बहस बढ़ती है? वो कहते हैं नबी के पास अगर इल्म गैब था तो फिर अपनी बीवी के मुतल्लिक हुजूर ने क्यों नहीं कहा कि भाई ये पाक हैं और इन्होंने इतने दिन इंतज़ार किया, हालांकि इसका इल्म गैब से कोई ताल्लुक नहीं है। पहली बात कि जब आपके गुलामों को पता है कि वो पाक हैं तो नबी को पता नहीं होगा पाक है? हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली, उनको पता है कि ये पाक हैं, तो फिर हजूर को क्यों नहीं पता होगा? दूसरी बात, ये बीवी का मामला था और नबी पाक पाकी बयान करते तो मुनाफिकीन कहते घर का मामला था तो फौरन मिंबर पे बैठ के बयान कर दिया। और हुजूर को चूंकि अपनी बीवी तमाम अज़वाज में हज़रत खदीजातुल कुबरा के बाद हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सबसे ज़्यादा अजीज़ थी और आपका लक़ब भी है महबूबा महबूब खुदा। महबूबा महबूब खुदा ये इनका लक़ब है। तो आप चाहते थे कि अल्लाह खुद वही नाजिल फरमाए और वही अल्लाह ने फरमाया। और फिर मोहर कैसे लगाई? रब ने कहा अल खबीसातु लिल खबीसीन, गंदी औरतें गंदे मर्दों के लिए, वल खबीसूना लिल खबीसात, और गंदे मर्द जो हैं वो गंदी औरतों के लिए, व तय्यबातो लित्तय्यबीना, और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए, व तय्यबूना लित्तय्यबात, और पाक मर्द पाक औरतों के लिए। ये अल्लाह ताला ने इसमें अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की पाकी को साफ साफ बयान फरमा दिया। और फिर मेरे दोस्तों आगे अल्लाह तबारक व ताला ने घरों में दाखिल होने के हवाले से कवानीन बयान किए। अल्लाह ने कहा है कि जब किसी घर में जाओ ना तो इजाज़त के बगैर न जाया करो, वहाँ जाके सलाम किया करो या खंगूरा मारा करो, बुजुर्गों ने लिखा, फिर घर के अंदर दाखिल हुआ करो। समझदार पहले बाबे तो ऐसे ही करते थे, अभी ये चीज़ें नहीं रहीं। पहले कोई जाता था ना बुजुर्ग तो वो या पैर ज़मीन पे मारता था या खांसता था, अंदर कोई है तो वो दुपट्टा वगैरह कर ले। अब चोरी छुपे अंदर राज चेक करने के लिए दाखिल होते हैं कि दरवाज़ा खुला हुआ और जल्दी जल्दी अंदर जाएं और राज चेक करें। राजों के ऊपर आगाह कर होना ये अल्लाह ताला ने मना फरमाया सख्ती से। ये घर का अदाब अल्लाह ने बयान किया है। किसी के घर में भी जाओ तो बाहर से ज़रा इशारा दे दो, भाई अगर वो गुनाहगार भी है तो आपको उससे क्या गर्ज है? वो रब ताला है ना, उसका उससे ताल्लुक है, आपको उसके राज फाश करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही गवाह बनने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा है हाँ ऐसी जगह जाओ कि जहाँ लोग ना बसते हों, जैसे बाजार है, जैसे दुकान है, जैसे आम जो होटल होता है, वहाँ इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो है ही इजाज़त वाली जगह। जैसे दुकान में आप नहीं पूछेंगे कि मैं अंदर आ जाऊं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसको गैर मस्कूना के लफ्ज़ इरशाद फरमाए गए हैं, वो ऐत पढ़ूँ तो फिर टाइम ज़्यादा दरकार है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों से ये खिताब फरमाया और कहा कि महबूब आप मर्दों से कह दो यगुद्दु मिन अबसारिहिम, आंखें ज़रा नीचे रखा करें। औरत अगर आई गई है आपके सामने
और अल्लाह ने उसको हुस्न दिया और साथ उसको हया नहीं है कि वो पर्दा करे, तो आपके ऊपर लाजिम है कि निगाह उसके हुस्न पर न डालो, निगाह झुका लो। बुजुर्गों ने लिखा है इसमें, जो शख्स नौजवान और जिसकी शहवत अभी जिंदा हो, वो बंदा जब हुस्न को देखे, नजर पड़े और इस तरह कर ले, रब उसके बदले उसके दिल में इबादत की लज्जत पैदा फरमा देगा। ये अल्लाह का वादा है। और फिर अल्लाह मर्दों से फरमा रहा है, वयहफज़ू फुरूजहुम, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। फिर औरतों को अल्लाह ने ऑर्डर दिया कि महबूब औरतों से कह दो, यग़दुदना मिन अबसारिहिन्ना, अपनी आंखें औरतों से भी कहा गया कि नीचे रखा करो। औरत अगर उसके दिल में मर्द की ख्वाहिश पैदा हो तो औरत भी गुनाहगार होगी मर्द को देखने में, क्योंकि औरत जल्दी उसका दिल गुनाह की तरफ मायल नहीं होता, इसलिए मर्द को देखना औरत के लिए मना नहीं है। लेकिन औरत के दिल में बुरी बात पैदा हो तो फिर उस पर भी लाजिम है कि वो मर्द की तरफ नजर न डाले। फिर आगे अल्लाह ने कहा कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, औरतों से भी। फिर रब ने कहा कि अपनी जीनत को जाहिर ना करो, मगर यह कि जो जाहिर हो जाए। मकसद अपना दुपट्टा इस तरह लपेट लो कि जिससे औरत का तमाम जो बदन है। अच्छा याद रखें, पर्दे के लिए कोई खास बुरके की जरूरत नहीं है। ये वीडियो भी बन रही है, बाद लोग इसको माइनस भी ले जाते हैं। खास बुरके की जरूरत नहीं है, अपने हुस्न को छुपाना जरूरी है। बड़ी चादर है और उससे औरत ने अपना पूरा बदन लपेट लिया और मुंह का भी हिस्सा लिपट गया है और उसका मकसद उभार भी छुप गया है, तो वो उसके लिए पर्दा है। और औरत ने बुरका ऐसा पहना है कि जिससे उसका उभार नजर आ रहा है और उसकी जो है ना वो हुस्न नजर आ रहा है, तो उसका बुरका भी जो है वो बेपर्दगी में शामिल है। ये चीजें जानने वाली हैं और ये जरूरी है। और उसके बाद अल्लाह ताला ने औरतें कहां पर अपना दुपट्टा जो है उसका खास ख्याल ना भी रखें तो वो गुनाहगार नहीं होंगी, वो रिश्ते अल्लाह ने गिनवाए हैं। अल्लाह ने कहा कि अपने दुपट्टे को संभाल के रखा करो, मगर अपने शौहरों के सामने तुम्हें इजाजत है, कोई हरज नहीं दुपट्टा उतर जाए या हट जाए कंधों से। बाउल आते हिन्ना, बाउल शौहर को कहते, या अपने बाप के सामने, ससुर के सामने, बेटे के सामने, शौहर के बेटे, मकसद जो क्या कहते हैं उसे, पहली बीवी से जो उसके बच्चे हैं उनके सामने, भाई के सामने, और इसी तरह भतीजों के सामने, भांजों के सामने। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ये औरतें अगर अपना दुपट्टा इनका इधर उधर हट भी जाता है तो ये वो रिश्ते हैं कि ये कोई ऐसी नज़र से नहीं देखें। अलबत्ता अगर ससुर जवान है और उसकी जो बहू है वो भी जवान है, तो फिर वहाँ अगर फितने का अंदेशा हो कि ससुर की सोहबत ठीक ना हो, जैसे नमाजी परहेजगार नहीं है, तो वो उससे अपने आप को बचा के रखे। ये भी तालीमात इस्लाम में मौजूद है। फिर आगे अल्लाह जल्ला व अला ने, मेरे दोस्तों, ये सूरह नूर को नूर क्यों कहते हैं वो मिसाल आ रही है। अल्लाह ने कहा कि अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन व आसमान का नूर है। मसालु नूर ही, उसके नूर की मिसाल का मिशकातिन फीहा मिसबाह। ये मिसाल बड़ी मुश्किल सी है। मकसद इस तरह ताक होते थे पहले दीवारों में, यूं ताक मेहराबियां बनी होती थी। अल्लाह कहता है कि मेहराबी हो और मेहराबी के अंदर फानूस रखा हुआ हो, फानूस शीशे का खूबसूरत हो, और उस फानूस के अंदर चिराग जैतून के तेल के साथ पाक तेल से जलाया जाए और उससे नूर निकले और उस शीशे से चमक निकले। ये रब के नूर की मिसाल है। और ये ताक क्या है? ये हुजूर का सीना है। जो ताक है ना, कहा ये हुजूर पाक का सीना है। फानूस हुजूर का दिल है और दिल के अंदर
मार्फते बारी ताला का जो नूर चमक रहा है हुजूर के सीने में, वो मिसाल सूरह नूर में अल्लाह ने अता फरमाई है। ये हमारे प्यारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत को अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। और फिर आगे अल्लाह ताला उन खुशबख्त मर्दों का बयान करता है जिनको तिजारत, खरीदो फरोख्त रब के जिक्र से गाफिल नहीं करती। रिजालुल्लाह तुलहीहिम तिजारतुम वला बैउन अन जिक्रिल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज ज़का। का ऐसे मर्द कि जिनको तिजारत और ख़रीदो फरोख्त रब के ज़िक्र से नहीं रोकती, नमाज कायम करने से नहीं रोकती और ज़कात की अदायगी से नहीं रोकती, ये बड़े खुश नसीब लोग हैं। इनको अल्लाह ने यहाँ बयान किया। हाँ, ऐसे लोग दुनिया में मौजूद हैं। एक बाबे से मेरी एक दफ़ा मुलाकात हुई थी। वो खेती बाड़ी करते थे, बड़ी मेहनत मजदूरी करते थे, और उनसे एक दफ़ा मेरी बातचीत हुई तो वो कहते कि मुझे 30, शायद वो फौत हो गए, 30 या 40 साल वो कहते हैं कि सख्त मशक्क़त के बावजूद 30 से 40 साल हो गए। वो कहते मेरी तहज्जुद कज़ा नहीं हुई। यानी दिन में चारा भी काटना, भैंसों को भी डालना, सारी मेहनत करनी, उसके बावजूद 30-40 साल उन्होंने कभी तहज्जुद मेहनत मजदूरी करके कभी कज़ा नहीं की। तो फिर ऐसे लोग काबिल तारीफ तो है ना अल्लाह के दरबार, क्योंकि बदन टूटा हुआ हो और सुबह रूह बेदार कर दे, बदन चूर चूर हो दर्द में, और सुबह रूह बदन को उठाए के उठ जा, मेरी ग़िज़ा कब मुझे खिलाएगा, तो फिर रूह उसके नफ्स पे गालिब है और वही लोग अर्श के पास उनकी तारीफ़ें की जाती हैं। आगे मेरे दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला ने आगे बयान फरमाया काफरों के बारे में कि काफर जो अच्छाइयाँ करते हैं ना, अल्लाह ने कहा उनकी अच्छाइयाँ का शराब जैसे दूर रेगिस्तान में पानी नजर आता है और वो पानी हकीकत में धोखा होता है। कहा जो काफर हैं मर जाएंगे तो मरने के बाद उस शराब की तरह इनकी नेकियां रब उड़ा देगा। सबसे पहले अल्लाह पे और अल्लाह के रसूल पे ईमान लाना है। कई लोग दानिशवर इतनी तारीफें काफरों की करेंगे तो वो कहेंगे जी मुसलमान तो ओ चंगे हैं। याद रखें, मुसलमान जितना भी बुरा हो उससे काफिर अच्छा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मुसलमान ने रब को माना है और मुसलमान ने नबी को माना है। दानिशवर इधर इतनी आग इनकी निकल रही होती काफरों की तारीफ में, और मुसलमान, मैंने एक दफा कहा मीडिया पे जाना होता है, मैंने कहा यार आपको मुसलमानों की कोई अच्छाई नजर नहीं आती, तुम्हें सिर्फ तारीफ नजर आती तो काफर की नजर आती, मुसलमान सारे ही गंदे हैं। चलो कोई चोरी करता है, कोई डकैती करता है, तहज्जुद भी तो पढ़ते। तुम्हें यह नजर आता है कि ये इसकी बड़ी मिसालें देंगे, कूलर के साथ जो गिलास को संगली लगी होती है ना, बड़ी मिसालें। ये देखो हाजी नमाजी कूलर के साथ संगली बंधी हुई, मगर संगली नजर आ गई, कूलर जिस मुसलमान ने रखा है वो नहीं नजर आया। कूलर भी तो किसी ने रखा है ना। जूता चोर नजर आ गया, मस्जिदों से जूते बड़े चोरी होते हैं, मस्जिद बनाने वाले नजर नहीं आए। 100 रुपए की जूती उठाने वाला तो नजर आ गया और फेसबुक पे ढोल बजा दिया कि ऐसे हैं शाहकार लोग। फेसबुक पे फौरन मुसलमानों की बदगोई शुरू, ओ मसीताएं जो जूते उठाए जाते, ये नहीं बताएंगे कि मस्जिद पे 5 करोड़ भी लग गया, मस्जिद पे ये मोती लगे हुए हैं, शाहकार लगे हुए हैं। तो ये भी तो ये कोई जिन्नों ने तो मस्जिदें नहीं बनाई ना, ये मुसलमानों ने ही बनाई हैं। तो इसलिए मुसलमानों की तारीफ भी करनी चाहिए। सारे लगे होते हैं मुसलमान चोर, मुसलमान डकैत, मुसलमान जनाब यूं तो मुसलमान यूं। काफर कितने बुरे हैं उनके पास जाके देखो, तुम्हें पता लगेगा कि वो कितने बुरे हैं। वहां डकैत भी हैं, वाहियात भी हैं, बगैरत भी हैं, सारा कुछ है। ठीक है, उनके पास एक आध खूबी है तो एक दफा बयान करो ना भाई, मुसलमानों की भी तो बयान करो। सारे चोर मुसलमान, सारे गुनाह मुसलमानों के खाते में डाल दिए तो कायनात कैसे चल रही? अगर सारे मुसलमान काफरों से बदतर हो जाएं तो फिर अल्लाह को दुनिया कायम रखने की क्या जरूरत है?
ये दुनिया क्या काफिरों के लिए रब ने बनाई है? क्या सूरज रोजाना काफिरों के लिए निकलता है? अगर सारे रब को मानने वाले गंदे हो गए तो फिर दुनिया बनाने की क्या जरूरत है? रब क़यामत कायम कर देगा जिस दिन सारे मुसलमान खत्म हो जाएंगे। खुदा की कसम, रब को किसी की अदालतों की जरूरत नहीं है। जब तक हुजूर को मानने वाले हैं दुनिया खड़ी रहेगी, और जब मर जाएंगे तो कोई भी नहीं बचेगा। इसलिए जो बदतमीज सिर्फ काफरों की तारीफें करते हैं तो वो क़यामत वाले दिन भी फिर उनके साथ उठाए जाएंगे, फिर पता लगेगा कौन अच्छे हैं। तो मुसलमान हैं, बुराइयां हैं, मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी बहुत सारे, क्योंकि हम मासूम तो नहीं है। लेकिन भाई कलमा पढ़ना, अल्लाह रसूल को मानना, ये वो खूबी है जो सारी दुनिया के सारे काफर इकट्ठे हो जाएं। बल्कि काफर क्या, मेरे नबी फरमाते हैं सारी जमीनें, सारे आसमान, ये सारे मिल के एक पलड़े में रख दिए जाएं। हुजूर फरमाते हैं दूसरे पलड़े में सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह रखो तो वो भारी हो जाएगा। तो ये कलमा पढ़ने वाले हैं भाई, इनके सीने में रब का कलमा है। हाँ, हुजूर ने फरमाया ना, जिसने एक दफा ये पढ़ लिया तो रब उसे जन्नत देगा। और वो बड़ी प्यारी बात है, यहां मैं आपको बता दूं कि वजह पता क्या होती है? डकैती वहीं होती जहां कुछ माल रखा हुआ। तो मोमिन के पास ईमान की दौलत है तो शैतान डकैती तो करेगा ना, इसको बुराई पे लगाएगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम मुसलमानों को बदगोइयां कर दे। समझाएं, कुरान कहता है इनको समझाओ भाई, ये समझाओगे तो समझ जाएंगे। लेकिन समझाना नहीं है, मुसलमानों को गालियां देनी है। ऐसे जितने भी दानिश्वर हैं उनको समझना चाहिए। आगे अल्लाह इन काफरों के मुतल्लिक अगली आयत में अल्लाह फरमाता है कि ये जो काफर है ना, ये काफर जब मरेंगे नेकियां इनकी तो नहीं होंगी, और बुराइयां, कुरान कहता है बुराइयां इनकी अंधेरा दर अंधेरा होंगी। उसकी मिसाल दी है लहर से। दरिया की लहर आती है ना, रब कहता है जैसे लहर आती है उसके नीचे अंधेरा होता है, फिर अंधेरा हो तो मजीद अंधेरा होता है, फिर रात भी हो तो मजीद अंधेरा होता है, फिर बादल हो तो और अंधेरा होता है। कहा इस तरह इनकी बुराइयां अंधेरा दर अंधेरा होंगी। उसके बाद मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुछ घरों में बिला इजाजत खाने के कवानीन बयान फरमाए। कुछ ऐसे घर हैं कि जहां आपको पूछने की जरूरत नहीं, रोटी उठा के आप खा सकते हैं। सहाबा जाते थे ना बाहर गज़वे वगैरह पे, तो कुछ जो लोग पैरों से माजूर होते थे या आंखों से माजूर होते थे तो उनको इजाज़त होती थी कि वो ना जाएं, तो उनको फिर सहाबा चाबियां दे जाते थे कि ये घर की चाबियां हैं तो तुम्हें कोई ज़रूरत पड़े तो ले लेना। तो वो शर्माते थे रोटी खाने से। तो अल्लाह पाक ने उनके लिए कहा लईसा अलल आमा हरजुन, जो आंखों की बिनाई नहीं है तो उस पर कोई हरज नहीं, वला अलल आराजी हरजुन, और जो पैरों से मजूर हैं उनके लिए कोई हरज नहीं, वला अलल मरीदी हरजुन, जो मरीज है उन पर कोई हरज नहीं, वला अला अनफुसिकुम, और तुम्हारी अपनी जो जानें हैं जब अपने घर में जाओ तो तुम्हें इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं, रोटी खा सकते हो। और घर कौन कौन से सुन ले, बयूती आबाइकुम, अपने बाप के घर में भी जाके बंदा खाना खा सकता है, उससे किससे पूछने की हाजत नहीं। बयूती उम्महातिकुम, माँ के घर में भी बंदा रोटी खा सकता है, उसे किसी टेंशन की ज़रूरत नहीं। बयूती इखवानिकुम, भाइयों, अब ये रिश्ते अगर कदरें होती हैं, रब कहता है भाई के घर में भी बगैर इजाज़त के रोटी खा सकता। अब भाई के घर में रोटी खाना तो दूर की बात, जा ही नहीं सकता। और कुरान कह रहा है कि ये वो रिश्ता है कि जाओ और रोटी निकालो, फ्रिज से पानी निकालो, पी लो, तुम्हें कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन अब तो बाग दौड़ी जनाब सुहानियां को आ गई, भरा जिमें किमें जाके रोटी खावन है, हाथी ने मेरी फ्रिज है तो तू इहदे च रोटी खांदा पी। अल्लाह अकबर। अगला ओ बयूती अखावातिकुम, बहन के घर में भी, बहन के घर में भी खा सकते हैं भाई। हमारे जो पंजाबियों के कवानीन है कि बहन के पानी नहीं पीना, ये अल्लाह कह रहा है बहन के घर से भी रोटी खा सकते हो, कोई अर्ज नहीं। हाँ, उसकी विरासत नहीं हड़प करनी, जो अमूमन बोलता रहता हूँ। ओ बयूती आमामिकुम, फुफियों के घर में, अम्मातिकुम, ये खालाएं फुफियाँ, उनके घर में भी तुम जाके खाना खा सकते हो।
ओ बयूती खालातिकुम। आगे कहते हैं अगला लफ्ज और कमाल अल्लाह ने बयान किया, कहते हैं औ सदीक़िकुम, बेली के घर में भी रोटी खा सकते हो। लेकिन अब वो बेली रह कहाँ है, बेली के घर में भी। ऐसे सिद्दीक आखिर अल्लाह ताला ने दुनिया में पैदा किए हैं ना, तो ऐसी दोस्तियां अल्लाह ने कहीं कि इतनी मुसलमान की पक्की गहरी दोस्ती होती कि दोस्त के घर में खाना भी जाके खा सकता है, जाके उठा के खा सकता है। ये कवानीन इस्लाम ने कुरान में बयान किए हैं, ये मेरी बातें नहीं हैं। आगे मेरे दोस्तों अल्लाह ताला ने नबी पाक के मुतल्लिक़ कानून बयान किया, और उससे पहले एक और बात भी सुन लें। कुछ ऐसे मौके होते हैं अल्लाह ताला ने इसी सूरत में बयान किए हैं कि बंदा कपड़े बदल के लेटा होता है। वो 3 मौके अल्लाह ने यहाँ बयान किए हैं। फजर के वक्त, फजर से पहले थोड़ा सा, दिन जवाल के वक्त जब कैलोला करते थे, और रात इशा के बाद। ये अल्लाह ने इसमें बयान किया जब किसी के घर में जाओ तो थोड़ा सा मौका दिया करो, खड़का के वेट किया करो, क्योंकि उस टाइम वो अपने कपड़े बदल चुका होता है। वो रात सोने का लिबास पहन, जो ये भी अल्लाह ने इसमें बयान किया है, वो सोने का लिबास पहन। अब हम जनाब तड़ा तड़ा दरवाज़ा मारते हैं, जनाब इतना गहरी नींद सोया पिया, निकलता नहीं पिया। भाई उसने तहबंद बांधा हुआ है, उसने अपने जो है वो कमीज़ उतारी हुई है, तो उसको कपड़े तो ठीक से पहनने दो। तो अल्लाह ने कहा उनको मौका दो कि वो अपना लिबास बदल के तुमसे मुलाकात कर सके। कितना अल्लाह प्यारा है और कितना कुरान हमें तालीम देता है। और आगे है सूरह फुरकान। मेरे दोस्तों सूरह फुरकान के अंदर अल्लाह जल्ल जलालुहु ने साबका उम्मतों का जो है वो जिक्र फरमाया है, और इसी तरह एक ऐसी बात भी अल्लाह ने बयान की है सूरह फुरकान में जो क़यामत वाले दिन पता चलेगी। अल्लाह जल्ल जलालुहु जालिम बंदा जिसने नबी को भुला दिया, दामन मुस्तफ़ा को छोड़ दिया, कुरान कहता है यौमा याउद्दु ज़ालिमु अला यदैहि, उस दिन अपना हाथ काटेगा दांतों से और काट कर कहेगा या लैतनित्ता खस्तु मार रसूल सबीला, काश रसूल का रास्ता न छोड़ता। और राह बंदा छोड़ता है हमेशा बेली की वजह से, तो साथ में कहेगा या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश मैं फुलाने बंदे को बेली ना बनाता, फुलाने शख्स को मैं बेली ना बनाता। ये क़यामत वाले दिन हर वो बंदा तड़प के कहेगा जिसको रब ने इश्क रसूल दे दिया और उसने बेलियों की वजह से उसको खाक में लौटा दिया। ऐसे कई लोग होंगे जो पैदा आशिकाने रसूल के घर में हुए होंगे, लेकिन गलत सोबत की वजह से ज़बान से फिर वो निकालने लग गए, ज़ाया हो गया, और उस वक्त फिर तड़पेंगे कि काश हम जो है उसी राह पे रहते जो रब ने इश्क रसूल की राह दी थी। आगे मेरे दोस्तों अल्लाह जल्ल जलालुहु ने अपनी कुदरत को बयान किया, और वो कुदरत कौन सी है? 2 समंदर पैदा किए, एक मीठा है एक नमकीन है, बीच में दीवार भी नहीं है, और नमकीन समुंदर मीठे में नहीं शामिल होता, मीठा नमकीन में नहीं शामिल होता। रब कहता है वो बीच में आड़ रखने वाला वो कोई और नहीं, तुम्हारा रब अल्लाह करीम है। उसके बाद अल्लाह ताला ने नेकों की निशानी बयान की कि जो नेक बंदे हैं ना, यमशूना अलल अर्दे हौना, वो ज़मीन पर जब चलते हैं तो आजिज़ी की चाल चलते हैं, और उनसे जब कोई बहस करता है वैज़ा खातबहुमुल जाहिलून, जब जाहिल उनसे बहसें करते हैं तो वो क्या करते हैं? सलाम, ओ मियाँ सलाम, तेरी मेहरबानी, तू आधे घर ही रहे, कालू सलामा, सलाम करके। गोया के कैफ को अल्लाह ने बयान किया है। वो कैफ क्या है कि अल्लाह वाला बस अल्लाह की मस्ती में गुम रहता है। कोई उससे बहस करता है, कहता ठीक है मियाँ तू ठीक है, तू ठीक है, बस मैनू आदि मस्ती है मस्त रहन दे। और वो आजिज होते हैं, उसके अंदर तकब्बुर नहीं होता, और रातों को वो सजदे और क़याम करके गुजारते हैं। वल्लदीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा, रातों को वो सजदे करते हैं और रब से बार बार कहते हैं अल्लाह हमसे जहन्नम का अजाब हटा दे। आजिज़ी करने वाले, मस्ती में मस्त रहने वाले,
रातों को सजदा करने वाले, क़याम करने वाले, और उसके बाद अल्लाह को कह रहे हैं जहन्नम के अजाब से हमें बचा ले। कैसे लोग हैं। फिर सूरह शुआरा आपने आज सुनी है, और इसका ये एक आयत बयान कर दूं और फिर इसका खुलासा जल्दी से पेश कर देता हूं। ये हमारे नबी के लिए, इसको पीछे भी मैं एड्रेस कर चुका हूं कि अल्लाह हमारे नबी से कितना प्यार करता है। अल्लाह ताला नबी पाक को मशक्क़त में नहीं देखना चाहता। और हुजूर पहले भी वो आयतें आई हैं कि जो कलमा नहीं पढ़ते थे तो हुजूर के दिल पे बड़ा गिरा गुजरता था। वो यहाँ दोबारा आयत नए लफ्ज़ों के साथ नाजिल हुई, का ला अल्लाह का बाक़ी और नफ्स का अल्लाह यकूनो मोमिनीन। महबूब अपने नफ्स को क्यों तकलीफ में डालते हो कि ये मुसलमान नहीं होते। ये तुम ना अपने आप को तकलीफ में डाला करो। तो ये सारी बातें कौम फ़िरौन को आगे अल्लाह ने बयान किया। आज दोबारा जो है अल्लाह तबारक 19वें पारे का, पीछे काफ़ी सारे मुश्तबहात आ जाते हैं। अमूमन हाफिज़ यहाँ पर डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि आयतें पीछे 9वें सपारे की, 10वें सपारे की वो आयतें यहाँ पर जो हैं वो मिलती जुलती। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा का ज़िक्र दोबारा आता है, और जादूगरों के साथ जो मनाजरा हुआ था उसका दोबारा चूँकि तज़किरा होता है तो बंदा एक दफ़ा वापस चला जाता है, फिर वो अल्लाह हाफिज़ को फिर दोबारा यहाँ लाता है। तो ये अल्लाह की मेहरबानियाँ होती हैं, मुश्तबहात बहुत हैं। फिर हज़रत इब्राहीम का दोबारा जिक्र आ जाता है, हालांकि पीछे आप सूरह इब्राहीम पूरी सुन चुके हैं, और यहाँ दोबारा हज़रत इब्राहीम को अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया। और हज़रत इब्राहीम का मुशरिकों के साथ जो मनाजरा था उसको रब्बे आला ने यहाँ पर दोबारा बयान किया। फिर हज़रत जो है वो कौम समूद की तरफ तशरीफ़ लाने वाले, कौम आद की तरफ जो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम तशरीफ़ लाए, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, उन लोगों का भी, उन अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का दोबारा ज़िक्र हुआ है। और हज़रत सालेह का तज़किरा दोबारा हुआ, और उनकी ऊँटनी का तज़किरा जो है वो हमने आज की सूरत में दोबारा सुना है। और यहाँ बाकायदा असहाबुल ऐका जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम थी जो डंडी मारती थी सौदे में, उनका तज़किरा आज आपने पीछे भी सुना है और यहाँ दोबारा सुना है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो हुक्म दिया था, वह अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ये हमारे लिए भी है कि अपने करीबी रिश्तेदारों को डराओ, इनको डर सुनाओ। हमें भी चाहिए कि हम अपने करीबी रिश्तेदारों को जहन्नम से बचाएं, और वो गलती पर हैं तो उनको डर सुनाएं। ये हमारी ज़िम्मेदारी है। कायनात ख़त्म हो जाएगी, मरने के बाद दुनिया के साबका जितनी चीज़ें हैं ना, इनका गुमान हमारे दिलों में नहीं रहेगा। 40-50 साल जो हमारी प्रैक्टिस है ये ख़त्म होगी तो अगली नई प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, और उसके अंदर ये चीज़ें भूल जाएंगे हम पिछली जो भी हैं। इसलिए यहाँ जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ है इसमें कोशिश करें, खुद भी नेकी करें और अपने वाबस्ता लोगों को भी नेकियां कराएं, ताकि हम मरें तो हमारे वाबस्ता सारे लोग जन्नत के अंदर हमारे साथ इकट्ठे हो। अच्छा, एक और जन्नत की बात, हमारा ख़त्म हो चुका, टेंशन नहीं लेना, आखिरी रुकू है। ये बात सुन लें कि ये जन्नत के अंदर बाज़ दफ़ा ना 2 लड़े हुए बंदे चले जाएंगे। 2 बंदों की बनती नहीं है, जन्नत चले गए, दोनों पर अल्लाह ने मेहरबानी कर दी, जन्नत चले गए। तो अब मुझे बताएं, यहाँ तो लड़े हुए एक घर में नहीं रह सकते, वो ज़ाहिर सी बात है टेंशन हो जाती। इसके बारे पूछा गया हुजूर से, ये 2 लड़े हुए जन्नत में आ गए तो क्या बनेगा? कहा रब उनके दिल से वैर निकाल देगा, उनको याद ही नहीं रहेगा कि हम कभी लड़े थे। तो दुनिया के अंदर अच्छी ज़िंदगी गुजारें। आगे अल्लाह तबारक व ताला ने वही शुआरा का ज़िक्र किया जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जो है वो तौहीन पर मबनी शेर कहते थे। तो अल्लाह ने कहा इनकी पैरवी जो है वो कभी नहीं करना, और जो अच्छे शायर हैं उनकी तारीफ़ की, जो ईमान वाले हैं, जो नबी की तारीफ़ करते हैं, नेकियां करते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, उनकी अल्लाह ताला ने तारीफ़ फरमाई। आगे सूरह नमल है, तो सूरह नमल की इंशाअल्लाह तफसीर कल बयान होगी। अल्लाह से दुआ करते हैं कि रब्बे आला हम सबको अपनी बारगाह से अजर अता फरमाए। या रब्बल आलमीन, जितने अहबाब यहाँ
तशरीफ़ फरमा हुए सब की बख्शिश फरमा दे, सब की मगफ़िरत फरमा दे, सब पर एहसान फरमा दे, सब पर करम फरमा दे। या अल्लाह अशराए मगफ़िरत और आज यौम विलादत इमाम हसन मुश्तबा हमारे दरमियान मौजूद है, उनके सदक़े अल्लाह पाक दुनिया आखिरत के अंदर सुर्ख रुई अता फरमा, नाकामी नामुरादी से महफूज फरमा। मस्जिद सिद्दीक़ अकबर को आबाद करने वालों के दिल और घर आबाद फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।